Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Management, and in this part we are going to discuss this very important topic of your chapter Directing, that is communication. राइट यहाँ पे हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन के फीचर्स और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। राइट, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो हमने सारे पार्ट्स को में बहुत सारी चीजें डायरेक्टिंग से रिलेटेड डिस्कस की है, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड फर्दर पार्ट और एज वेल। सो अभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। राइट, चैनल में न्यू है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Right guys, so we are starting with the meaning first कि what do you mean by communication? Communication means what? हम लोग बहुत बार कहते हैं कि हमारा communication अच्छा नहीं है, या हम उससे communication नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोग टेलीफोन के थ्रू easily communication कर सकते हैं। Right? What this communication or what this communicate means? Means कि आप बात जो भी आप कहना चाह रहे हैं, है ना, बिल्कुल इजीली समझेंगे अपने टर्म में कि हम जो बात करना चाह रहे हैं या जो हम बताना चाह रहे हैं वो हम इजीली बता पा रहे हैं। इसको हम कहेंगे हिंदी में, हम कहीं ना कहीं एक लेमैन वर्ड में कह सकते हैं कि हाँ ये होता है कम्युनिकेशन। मतलब कि आप बात में क्या बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई अपनी इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हो कि देखो हमारे कॉलेज में ये होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई अपनी वैल्यूज़ बताना चाह रहा हो कि मैं इस तरीके का नहीं हूँ, हमारे यहाँ ऐसे चीज़ें नहीं हो रही, हमारी वैल्यूज़ ये हैं। हम बिलीव्स बताना चाह रहे हैं कि हम गॉड में बिलीव करते हैं, या मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें ऑनेस्टी के साथ वर्क करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, या आप कोई न्यूज़ या आइडियाज़ दे रहे होते हैं। मतलब कि ये सारी जब चीजें आप आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना। हो सकता है आप मुझे उसका कुछ रिप्लाई दे रहे हो। So this is communication. Communication means what? Communication means exchange of ideas, opinion, beliefs, values, information, right? Between two or more people. एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता सकता है, या एक पर्सन बहुत सारे लोगों को बता सकता है। वो सारी हमारे बीच में जो एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हो रही होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने जो बिलीफ, आइडियाज, वैल्यूज जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में मतलब यही नहीं हो जाता है सिर्फ कि आपने अपनी बात बता दी, ठीक है, और सामने वाले को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब भी हम करेंगे ये कम्युनिकेशन है। अंडरस्टैंडिंग इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन, कि आप जो सामने वाले को बता रहे हैं, सामने वाला उस बात को समझ पा रहा हो कि आप उसको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट इजीली हम बात करेंगे कि इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे हमारे कम्युनिकेशन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फीचर। सो फर्स्ट फीचर इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 2 लोग तो होने जरूरी है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग जरूरी है। एक हो जाएगा आपका सेंडर जो बात को कन्वे करेगा, और एक हो जाएगा रिसीवर जो आपकी बात को रिसीव करेगा। राइट, सो ये हो गया पहला फीचर कि यहाँ पे 2 मतलब एटलीस्ट 2 जो है पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ 2-वे ट्रैफिक। कम्युनिकेशन 2-वे ट्रैफिक है, मतलब कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक आप जिस पर्सन को वो बात कह रहे हैं, जिस बात को जो रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, वो अंडरस्टैंड ना कर पाए, मतलब कि तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। कम्युनिकेशन में ये बहुत जरूरी है कि जिससे आप जो बात कह रहे हैं या जो रिसीवर आपकी बात को रिसीव कर रहा है उसको ये समझ में भी आना चाहिए कि आप उसे एग्जैक्टली कन्वे क्या करना चाह रहे। सो मैंने पहले बताया था कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट या एलिमेंट होता है आपका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ रिसीवर। आप रिसीवर को वो बात कन्वे कर ले जाए, उसको अंडरस्टैंड करा ले जाए, यही बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन की। आप अपनी कोई भी बात को कम्युनिकेट इसीलिए कर रहे होते हैं कि सामने वाला उस बात को समझ पाए। राइट, सो ये हो गया आपका बेसिक पर्पस। की बेसिक पर्पस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप डेवलप कर पाए इन द माइंड ऑफ रिसीवर। में टेक वेरियस फॉर्म। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, कुछ आपको आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मल वे में हो सकता है, इनफॉर्मल वे में हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ तरीके से मतलब फॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, या इनफॉर्मली, या एक आएगा आपका ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकता है, मतलब आप बोल के कहेंगे, या फिर रिटन में आप सिर्फ लिख के कहेंगे, या फिर साइन सिंबल्स के थ्रू हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें भी आपको आगे पढ़नी होगी कि ये
आपका पूरा क्या हो जाएगा, फीचर्स हो जाएंगे कुछ कम्युनिकेशन के, राइट। एंड आप और भी फीचर्स लिख सकते हैं अपने आप से भी। हम यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है जब रिसीवर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ आइडियाज या कुछ व्यूज या एक्सचेंज करने के लिए होता है और वो अपनी बात को एक्सचेंज करना शुरू करता है, और जैसे ही रिसीवर उस बात को रिसीव करके अंडरस्टैंड कर लेता है, वहीं पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो जाता है। जरूरी मतलब है भी कि फीडबैक वो शेयर भी कर सकता हो, कभी कभी फीडबैक नहीं भी शेयर करता है, लेकिन ठीक है, अगर वो फीडबैक शेयर करता है इससे ये क्लियर हो पाता है कि उसको बात जो है वो समझ में आई है या नहीं, तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक तरीके से प्रूव कर देता है कि उसको ये बात जो है वो समझ में आ गई है। तो ये है पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब वन बाय वन हम यहाँ पे एलिमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके। आएगा आपका सेंडर और कम्युनिकेटर। सेंडर और कम्युनिकेटर कौन होता है, जो बात को कम्युनिकेट कर रहा होता है या जो बात को कह रहा होता है या जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका सेंडर, ठीक है। तो सेंडर क्या होता है, अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स और हु टेल्स द आइडियाज, बिलीव, थॉट ऑफ हिम रिलेटेड टू एनीथिंग, राइट। और जो भी वो कन्वे करना चाह रहा है वो सारी चीजें जब वो कम्युनिकेट कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं सेंडर या कम्युनिकेटर। नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज जो होता है वो कंटेंट होता है जो कम्युनिकेटर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो होता है कम्युनिकेशन का वो होता है आपका मैसेज। मैसेज में हो सकता है आप क्या मैसेज शेयर करना चाह रहे होते हैं, जो आपके माइंड में पहले कुछ सेंडर है उसके माइंड में कुछ आएगा, उसके बाद फिर वो उनको वर्ड और सिंबल के फॉर्म में क्या करेगा, इनकोड करेगा, और फिर वो आपका क्या बन जाएगा, मैसेज बन जाएगा। मैसेज मतलब आपने कुछ जो भी आपके माइंड में व्यूज, आइडियाज, थॉट जो भी आया आपने उनको वर्ड के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में इनकोड किया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्जेक्ट जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं अपने रिसीवर को। नेक्स्ट आता है इसमें एलिमेंट कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मतलब किस माध्यम से आप बात को कन्वे करेंगे, राइट। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर देंगे, बोल के कर देंगे, कुछ लोग होंगे जो उनके माइंड में जो भी चीजें हैं जो बताना चाह रहे हैं वो लिख के कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या होगा, किस चैनल के थ्रू अपनी बात को आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिसीवर को, वो होगा आपका नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो मैसेज को रिसीव करता है। रिसीवर आपने जो भी कम्युनिकेट किया उसको अंडरस्टैंड करता है, जो भी आपने मतलब मैंने बताया ना, कुछ भी आपके माइंड में जो भी चीजें आई हैं उसको आपने इनकोड किया वर्ड या सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। अब रिसीवर उनको रिसीव करेगा, उनको डिकोड करेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो होगा एक पर्सन जो बातों को रिसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है आपने के लिए जो कहा, दैट इज रिसीव। नेक्स्ट इज फीडबैक। अब कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर फीडबैक दे दे, मतलब तभी तो हम समझ पाएंगे हाँ रिसीवर को समझ में आ गई बात। लाइक मेरे मन में कोई भी थॉट आया जो मुझे कन्वे करना है, फिर मैंने उसको किस तरीके से बोलना है, क्या वर्ड्स क्या कैसे यूज करने हैं, उसके माध्यम से मैंने उसको कम्युनिकेट करा, डायरेक्टली मैंने कम्युनिकेट करा, ये चैनल मैंने यूज किया। फिर रिसीवर ने उस बात को रिसीव किया, उसने समझा, अब वो मुझे क्या करेगा, उस बात का रिप्लाई देगा कि ये चीज ऐसे है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है, वो समझ गया है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फीडबैक ऑफ रिसीवर। अगर रिसीवर के फीडबैक आपको किसी टाइप में भी मिल सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, या अपने व्यू पॉइंट रख सकता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फीडबैक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट भी माना जाएगा कि आप जो बात है जो कहना चाह रहे थे वो कन्वे हो गई और वहां से भी आपको जो रिस्पॉन्स है वो मिल। नेक्स्ट जो इसमें आ जाएगा एलिमेंट वो होगा नॉइस। नॉइस बहुत ही कॉमन एलिमेंट हो जाएगा कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कभी कभी मतलब नॉइस मतलब एक तरह के बैरियर होते हैं जो कम्युनिकेशन को हैम्पर कर सकते हैं। लाइक कभी भी आप कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी का कोई इंटरप्शन हो गया जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन उतना क्लियर ना हो पाया, या कोई भी नॉइज मतलब कोई भी फिजिकल बैरियर की भी नॉइज हो गई, या फिर आप कुछ कह रहे हैं उतनी देर में कुछ कोई स्टूल और ये सब मेज वे सब सेट करने लग गया, तो उसकी वजह से सामने वाला को डिफिकल्टी हो रही है समझने में आप क्या कह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती है नॉइस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन का। सो यहाँ पर मैं डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के फीचर्स और कम्युनिकेशन के एलिमेंट, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।